पहले एपिसोड के स्टार्ट में एक लड़का दिखाया जाता है जो कि कहता है कि मोस्टली इसेकाई एडवेंचर ऐसे स्टार्ट होते हैं या फिर ऐसे, एंड एक काइंड गॉडेस तुम्हें मोर्टल हीरोइक पावर्स देती है एंड अनदर वर्ल्ड के लोग भी तुम्हें काफ़ी प्यार देते हैं एंड हीरो क्यूट हीरोइन के साथ अपने एडवेंचर को एंजॉय करता है एंड यही सोचता था मैं, लेकिन मेरी हीरोइंस ये है एंड ये मेरे एडवेंचर्स है एंड इससे भी ज़्यादा मैंने सफ़र किया है। मैंने अनदर वर्ल्ड के बारे में काफ़ी कुछ जाना था, लेकिन इनक्रेडिबली मैं अनलकी हूँ इसे काइस के लिए। मेरा नाम मुसुमी मोकोटो है एंड मेरी ज़िंदगी एक मजाक है। अगले सीन में वो कह रहा होता है कि वो एक ऑर्डिनरी दिन था। मैं सुबह को उठा, ब्रेकफास्ट किया अपनी फैमिली के साथ, बाद में स्कूल के बाद मैंने आर्चरी प्रैक्टिस की एंड घर आके डिनर किया। उसके बाद मैं नहाया एंड ब्राउज करके कुछ पढ़ा एंड फिर वो एक किताब उठाता है जो कि उसके डैड की होगी एंड जैसे वो किताब पढ़ने चाहता है तो वो अजीब सी जगह पर आ जाता है एंड वो कहता है कि मैं कहाँ पर हूँ एंड तभी एक रोशनी से कोई आवाज़ आती है एंड ये कहता है कि कौन हो तुम, एंड वो कहता है कि मैं कहूँ कि मैं गॉड हूँ तो क्या तुम मानोगे, एंड मिसुमी कहता है कि नहीं एंड फिर रोशनी में से आवाज़ आती है कि तुम एक और वर्ल्ड में एंटर करने वाले हो एंड फिर मिसुमी कहता है कि मैं अचानक से इस इकाई में जाने वाला हूँ, मतलब कि अनदर वर्ल्ड में। एंड फिर और रोशनी में से आवाज़ आती है कि तुम्हें तुम्हारे पेरेंट्स ने नहीं बताया है, मुझे माफ़ कर देना, एंड वो सामने आ जाता है एंड ये कहता है कि मैं रूलर हूँ रेलमन नाइट का, सुकुयोमी। मैं तुम्हें एक हीरो बनाने आया हूँ एंड दूसरी गॉडेस को दे दूंगा तुम्हें, जो कि दूसरे वर्ल्ड से है। एंड फिर मिसुमी कहता है कि सुकुयोमी जो कि जापानीज माइथोलॉजी में 3 नोबल चिल्ड्रन में से एक है एंड सुकुयोमी कहता है कि तुमने पढ़ा है एंड मिसुमी कहता है कि आप यहाँ पर क्या कर रहे हो एंड सुकुयोमी कहता है कि सच में तुम्हें कुछ भी नहीं पता है, तुम्हारे पेरेंट्स दूसरे वर्ल्ड के हैं एंड मिसुमी शॉक हो जाता है एंड फिर वो कहता है कि इसीलिए मैं अपने रिलेटिव से नहीं मिल सकता हूँ एंड ना ही कभी मिला हूँ। फिर सुकुयोमी कहता है कि तुम्हारे पेरेंट्स जापान में आ गए थे गॉडेस के साथ कॉन्ट्रैक्ट बना के एंड उन्होंने एग्री किया था कि वो अपनी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ उन्हें देंगे, मतलब कि अनदर वर्ल्ड की गॉडेस को। एंड फिर मिसुमी कहता है कि मतलब मैं नहीं गया तो आप मेरी बहनों को ले जाओगे एंड गॉड कहता है कि हाँ एंड फिर वो कहता है कि ठीक है मैं जाने को तैयार हूँ एंड फिर सुकुयोमी कहता है कि मैं तुम्हें वो सारी चीज़ें दूंगा जिसके सपने हर मैन देखता है एंड उसके बाद मिसुमी कहता है कि आप सच में एक गॉड हो। अब मिसुमी जाने को तैयार होता है दूसरे वर्ल्ड में एंड सुकुयोमी कहता है कि तुम बस इतने ही लेटर है जो अपने फैमिली को देना चाहते हो एंड वो कहता है कि हाँ एंड उसके बाद सुकुयोमी मिसुमी के साथ कुछ करता है एंड मिसुमी कहता है कि क्या है एंड वो कहता है कि मैं तुम्हें अपनी सारी पावर्स देता हूँ जो कि मैं यूज़ कर सकता हूँ एंड मिसुमी उसे थैंक्स कहता है और फिर मिसुमी की बॉडी गायब होने लगती है एंड गॉड कहता है कि तुम मुझे से हेलो तो कहने देती एंड सुकुयोमी कहता है कि वो थोड़ी प्रॉब्लम होगी तुम्हें उसके साथ, लेकिन तुमसे जितना हो सके उतना अच्छा करना एंड मिसुमी कहता है कि ठीक है अगर आप कह रहे हैं तो चाहे वो कितने भी रिडिकुलस हो लेकिन मैं उसे एक्सेप्ट कर लूँगा। एंड मिसुमी अलग सी जगह पर पहुँचता है जहाँ पर कई सारी रोशनी होती है एंड यहाँ की गॉडेस कहती है कि मेरे यहाँ के स्पिरिट और डीमंस हाथ से निकल गए हैं एंड मेरे वर्ल्ड के लोग काफ़ी मुसीबत में है तो मैंने सोचा कि तुम्हारी मदद ले लूँ। एंड फिर वो मिसुमी को देख के हंसने लगती है एंड कहती कि तुम तो बच्चे हो और काफ़ी अगली भी हो एंड मिसुमी को यहाँ से जाने को कहते। मिसुमी कहती कि तुमने ही तो मुझे बुलाया था एंड फिर गॉडेस कहती है कि तुम्हारी आवाज़ तो काफ़ी ख़राब है एंड मैंने अपने वर्ल्ड के लिए सुटेबल हीरोज भी ढूंढ लिए हैं एंड वो मिसुमी से कहती कि मैं तुम्हें कोई पावर्स नहीं दूंगी, बट गॉडेस मिसुमी को इंसानों के अलावा कोई भी लैंग्वेज पढ़ने को, बोलने को और समझने की एबिलिटी देती है एंड उससे कहती है कि गॉब्लिन और ऑर्क्स के बीच खुशी से रहना एंड उसे नीचे गिरा देती है एंड कहती है कि वापस कभी मत आना यहाँ पर। मिसुमी नीचे गिर रहा होता है तभी यहाँ पर सुकुयोमी आ जाता है एंड वो मिसुमी से कहता है कि मुझे नहीं लगा था कि गॉडेस तुम्हारे साथ ऐसा बिहेवियर करेगी, तुम यहाँ से नीचे गिरोगे तभी तुम्हें कुछ भी नहीं होगा, तुम्हारा वर्ल्ड काफी हार्श था एंड बैरियर से प्रोटेक्ट था एंड तुम्हारी मैजिकल पावर और फिजिक्स बॉडी दोनों ही दबे हुए थे, लेकिन जब तुम अब इस नई वर्ल्ड में आ गए हो
तो तुम्हारा बैरियर हट चुका है, जिसकी वजह से तुम इस वर्ल्ड में सबसे पावरफुल हो। तुम इस वर्ल्ड में कभी भी नहीं मरोगे। एंड तभी सुकुयोमी की बॉडी अजीब सा रिएक्शन देती है। एंड मिजुमी कहता है कि आपकी बॉडी, सुकुयोमी कहता है कि यहाँ पर मुझे कम्युनिकेशन करने में काफ़ी स्ट्रेंथ लगी है एंड इसके लिए मुझे अब सोना होगा बहुत सालों के लिए एंड शायद फिर कभी हम मिलेंगे। तुम्हें एक हीरो बनना है एंड मुझे तुम्हें इस वर्ल्ड में पूरी तरह से फ्रीडम देता हूँ। इतना कह के सुकुयोमी यहाँ से गायब हो जाता है एंड मिजुमी नीचे गिर जाता है, लेकिन उसे कुछ भी नहीं होता। एंड मिजुमी अब यहाँ पर घूमना शुरू कर देता है एंड बाद में वो कहता है कि 3 दिन हो गए, ना ही मुझे कोई ह्यूमन मिला है, ना ही कोई एनिमल मिला है और ना ही खाना मिला है। बट मैं 3 दिनों से बिना खाए जिंदा हूँ क्योंकि मैं एक सुपर ह्यूमन हूँ। 3 दिनों से ना ही मैंने किसी और का आवाज़ सुना है अपने अलावा और हवा की। एंड वो अपने आप से ही बातें करने लग जाता है एंड वो नीचे बैठ जाता है। तभी उसे किसी की आवाज़ आती है कि कोई मुझे बचाओ। एंड वो सुन के मिजुमी जोर से दौड़ने लगता है उस तरफ। एंड दूसरी तरफ 2 सर वाले कुत्ते ने, जो कि काफ़ी बड़ा हुआ होता है, वो एक लड़की को मारने वाला होता है। एंड यहाँ पर मिजुमी पहुँच जाता है एंड ये देख के हैरान होता है कि इस कुत्ते को 2 सर है एंड एक पिग ने कपड़े पहन रखे हैं। बट वो कहता है कि मुझसे इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है, मैं अकेला ही इसे बीट कर सकता हूँ। मिजुमी उसे बताते जाता है एंड उसे किक मारते ही वो उस कुत्ते के आर पार हो जाता है एंड उस कुत्ते को मार देता है। देखो यार, डीमन हो या जो भी, पर था तो कुत्ता ही ना। एंड जो भी वो डीमन होता है उसके चिथड़े उड़ जाते हैं, जो देख के खुद मिजुमी भी हैरान होता है। एंड जो वो पिग वाली लड़की होती है वो काफ़ी डर जाती है मिजुमी से एंड यहाँ से जाने लगती है, लेकिन मिजुमी उसे रोक देता है। मिजुमी उस ऑर्क लड़की से बात करता है एंड वो लड़की काफ़ी हैरान होती है कि एक इंसान मुझसे कैसे बात कर रहा है। एंड मिजुमी भी खुद हैरान होता है कि मैं पिग से कैसे बात कर रहा हूँ। बट वो कहता है कि मैंने तुम्हें बचाया है एंड मैं काफ़ी जेंटल गाय हूँ। एंड वो कहती है कि ये तो जेंटल नहीं लग रहा है। एंड फिर मिजुमी कहता है कि मैं 3 दिनों से यहाँ पर खो गया हूँ एंड तुम मुझे बता सकती हो कि इंसान कहाँ पर मिलेंगे। एंड वो कहती है कि यहाँ पर कोई भी इंसान नहीं मिलेंगे क्योंकि ये जगह इस वर्ल्ड के एंड में है एंड इसे वेस्टलैंड कहा जाता है। एंड मिजुमी मन में कहता है कि उस गॉडेस ने मुझे वर्ल्ड के एंड में फेंक दिया है। एंड वो ऑर्क कहती है कि मेरा नाम एमा है। एंड मिजुमी भी अपना इंट्रोडक्शन करता है एंड वो कहता है कि तुम्हारा विलेज कहाँ पर। एंड वो कहती है कि यहाँ पर मेरा विलेज नहीं है, मेरा विलेज माउंटेन के उस पार है एंड मैं अपने आप को सैन को सेक्रीफाइस करने आई हूँ। पिछले कुछ सालों से हमारे गांव में फॉग फैल चुकी थी एंड हमारा क्रॉप्स का प्रोडक्शन भी कम हो गया था एंड सैन को सेक्रीफाइस करने से उसका असर कम हो सकता है। यूँ कहूँ तो फॉग खत्म हो सकती है। मिजुमी कहता है कि अच्छा, तो इस बार तुम्हारी बारी है। एमा मिजुमी को थैंक्स कहते हैं उसकी जान बचाने को एंड उसे अपने साथ ले जाने को कहती है किसी जगह पर। एंड मिजुमी अपने ख्यालों में खो जाता है एंड फिर वो कहता है कि ये डेफिनेटली मेरी हीरोइन होगी एंड फिर खुद ही शॉक में चला जाता है। मिजुमी अब एमा की जगह पर होता है एंड वो खाना खा रहा होता है एंड 2 ऑर्क बात कर रहे होते हैं कि ह्यूमंस ज़्यादातर काफ़ी क्रूअल होते हैं। एंड दूसरा और कुछ से कहता है कि शायद ये किसी डेमी ह्यूमन का ब्लड होगा। एंड मिजुमी खुद से कहता है कि मुझे माफ़ कर देना, मैं काफ़ी अगली हूँ। एंड एमा कुछ लेके आ रही होती है एंड मिजुमी कहता है कि ये कैसे हो रहा है एंड वो कहती है कि ये मैजिक है, ट्रांसपोर्टेड। एंड मिजुमी कहता है कि क्या तुम मुझे सिखाओगी मैजिक। आगे एमा मिजुमी को मैजिक सिखाने के बारे में कहती है कि चलो बेसिक से शुरू करते हैं एंड अपने हाथ में फायर ला देती है। एंड मिजुमी से कहती है कि जो ऑर्क नहीं होते उनके लिए ये मैजिक थोड़ा डिफिकल्ट होता है, लेकिन मिजुमी तुरंत ही अपने हाथ में फायर ला देता है एंड कहता है कि मैंने कर दिया, अब मैं क्या करूँ। एंड एमा कहती है कि कुछ इमेजिन करो बॉल जैसा एंड टारगेट पर हिट कर दो। एंड मिजुमी जैसे ही टारगेट पर हिट करता है वहाँ पर ब्लास्ट हो जाता है, जो देख के एमा खुद हैरान होती है। मिजुमी कहता है कि क्या मैं इस स्पेल में मास्टर हो गया हूँ। एंड एमा कहती है कि मुझे यकीन नहीं होता कि तुमने इतनी इजीली कर दिया। एंड मिजुमी से कहती है कि तुम्हारा लेवल क्या है। एंड मिजुमी कहता है कि लेवल वो क्या होता है। एंड एमा बाद में एक पेपर ले आती है एंड मिजुमी को पकड़ने को कहती है। जैसे मिजुमी पकड़ता है तो वो एमा से पूछता है कि लेवल क्या है एंड एमा कहती है कि लेवल 1। एंड मिजुमी की फूटी किस्मत यहाँ पर भी। फिर एमा कहती है कि मैं तुम्हें कुछ और स्पेल भी सिखा दूंगी। एंड मिजुमी कहता है कि थैंक्स।
दूसरे दिन एमा मिसुमी को बुलाने जाती है तो वो वहाँ पर नहीं होता एंड उसका लेटर पड़ा हुआ होता है जिसमें लिखा हुआ था कि थैंक यू जो भी तुमने मेरे लिए कल किया एंड जो भी तुमने मुझे स्पेल की लिस्ट दी थी एंड रिक्वायरमेंट दिए थे वो मैंने अपने पास रख लिए हैं एंड जो भी होगा अब मैं शैन का देख लूँगा। आगे मिसुमी जा रहा होता है एंड वो कहता है कि मैं यहाँ के स्पेल को पढ़ सकता हूँ एंड लेटर भी लिख सकता हूँ उस क्रीपी गॉडेस की दी गई पावर की वजह से। आगे मिसुमी सोच रहा होता है कि अगर मुझे शैन को हराना है एंड उससे फाइट करनी है तो मुझे प्रैक्टिस करनी होगी एंड फिर अपने माना से वो आर्चरी मटेरियल बना लेता है एंड फिर सोचता है कि वो टारगेट कैसा रहेगा जो कि शैन का ही हाउस होता है एंड मिसुमी वहाँ पर निशाना लगाता है एंड वहाँ पर ब्लास्ट हो जाता है एंड मिसुमी वहाँ पर जाके देखता है तो कई लोग पड़े हुए होते जो कि डीमन होते हैं एंड वो कहते हैं कि तुमने शैन के घर को बर्बाद किया है वो तुम्हें डेफिनेटली नहीं छोड़ेगी एंड अब शैन रियल हो जाएगी एंड अब यहाँ पर लाल कलर से क्लाउड जैसा कुछ आ जाता है एंड मिसुमी कहता है कि क्या हुआ एंड जब वो देखता है तो पीछे लाल कलर की आंखें होती है जो कि होती है शैन की एंड वो मिसुमी पर अटैक कर देती है। जब मिसुमी दोबारा उसे डॉज कर लेता है तो फिर शैन फॉग बढ़ा देती है एंड फिर से उस पर अटैक करते हैं लेकिन मिसुमी फिर से उससे डॉज कर लेता है। मिसुमी उसे सेंस कर रहा था इस फॉग में भी क्योंकि सुकुयोमी की पावर की वजह से। मिसुमी अपने फायर पावर की यूज करके उस पर ब्लास्ट कर देता है एंड शैन जलने लगती है एंड वो कहती कि इसका अटैक मुझ पर असर नहीं करना चाहिए था। उसके बाद मिसुमी शैन को पंच पे पंच जड़ देता है एंड वो कहती है कि ये कौन है आखिर। फिर मिसुमी एक और पंच करता है एंड इस बार शैन गुस्सा होके उसे इल्यूजन में डाल देती है उसकी हैप्पी वाली मेमोरी में। फिर हम देखते हैं कि मिसुमी आर्चरी की प्रैक्टिस कर रहा होता है तभी यहाँ पर हासेगावा नाम की लड़की आ जाती है एंड उससे अपने प्यार का कन्फेशन करती है। मिसुमी कहता है कि काफ़ी जल्दी हो रहा है एंड हासेगावा रोने लग जाती है एंड फिर मिसुमी देखता है कि हासेगावा कहती है कि हम ट्राई कर सकते हैं इससे तुम मेरे प्यार में ज़रूर गिर जाओगी। दूसरी तरफ शैन कहती है कि ये दूसरे वर्ल्ड से आया हुआ है एंड इसकी मेमोरी में काफ़ी इंटरेस्टेड होती है एंड वो कहती है कि मुझे इससे पूछना चाहिए इसके बारे में। एंड फिर मिसुमी दिखाया जाता है जहाँ पर हासेगावा रो रही होती है एंड कहती है कि मैंने तुम्हारी वजह से ही आर्चरी प्रैक्टिस ज्वाइन की एंड उसे अपना नेम कह के बुलाने को कहती है निकुमी एंड वो मिसुमी से कहती है कि हम समर में बाहर जाएंगे एंड फिर मिसुमी कहता है कि यह सच नहीं हो सकता, मैंने हासेगावा को रुलाया एंड फिर वो अपने आप में वापस आ जाता है एंड वो कहता है कि मैं सुकुयोमी की पावर अप समझ सकता हूँ जो भी उसने मुझे दी है। मैं एक सेमी सर्कल एरिया क्रिएट कर सकता हूँ मेरे अराउंड एंड स्पेस को मैनिपुलेट कर सकता हूँ। एग्जाम्पल के तौर पर मैं कोई भी एरिया सर्च कर सकता हूँ बिना किसी के नोटिस किए एंड फिर वो कहता है कि थैंक यू शैन मुझे बताने के लिए कि मैं कितना पैथेटिक हूँ एंड फिर वो उसके इल्यूजन को तोड़ देता है एंड मिसुमी तैयार हो जाता है शैन को मारने के लिए लेकिन शैन उससे माफ़ी मांगती है एंड कहती है कि तुम विजिटर हो ना दूसरे वर्ल्ड से, मेरा नाम शैन है एंड मिसुमी कहता है कि मेरा नाम है मिसुमी मोकोटो और मैं दूसरे वर्ल्ड से ही आया हूँ एंड शैन कहती कि क्या तुम मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट बनाना चाहोगी, इस कॉन्ट्रैक्ट से हम दोनों को ही बेनिफिट होगा एंड मैं प्रॉमिस करती हूँ कि मैं तुम्हें कभी भी डिसअपॉइंट होने नहीं दूंगी एंड मैं तुम्हारी मेमोरीज में भी इंटरेस्टेड हूँ। मिसुमी कहता है कि तुमने मेरी कितनी मेमोरीज देखी है एंड वो कहती है कि इस कॉन्ट्रैक्ट से हम दोनों को ही बेनिफिट होगा एंड मिसुमी उसे पंच करके कहता है कि ठीक है एंड शैन कहती है कि चलो कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं 50-50 का, लेकिन ओवर पावर्ड होता है मिसुमी एंड बाद में वो 70-30 का बनाती है लेकिन वो भी नहीं होता एंड में वो 80-20 का बनाती है जो कि हो जाता है एंड जिससे दोनों की पावर बैलेंस हो जाती है एंड वो कहती है कि मेरे इस बार के मास्टर के साथ जो भी टाइम बीतेगा वो मेरा ग्रेटेस्ट टाइम होगा मेरी लाइफ का एंड शैन अब एक लड़की बन जाती है जिसे देख के मिसुमी कहता है जापानीज कपड़ों में एक ब्यूटी एंड वो कहती है कि तुम मुझे समुराई ही बुलाओ एंड मिसुमी कहता है एक हीरोइन से भी ज़्यादा एक हीरो लग रही हो। वेल तो एपिसोड हो जाता है एंड वेल तो गाइस तुम लोग चाहते हो कोई इस एनिमे को मैं आगे एक्सप्लेन करूँ तो फिर तुमको लाइक करनी होगी इस वीडियो पर एंड अच्छा रिस्पॉन्स दोगी तो मैं वीडियो जल्दी डालता रहूँगा वरना 2-3 दिनों में एक आध बार आएगी वीडियो। सो बस इतनी ही बात कहनी थी मुझे तुम लोगों से, तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए
गुड बाय।